कोनिचिवा दोस्तों, 6 फरवरी 4:17 पर इंडिया के हिसाब से 6:47 पर एक मिरेकली इंटेंसिटी के साथ 7.8 मैग्नीट्यूड के साथ एक अर्थक्वेक आया टर्की में। ठीक 9 घंटे बाद इसी प्लेस पे 95 किलोमीटर दूर नॉर्थ ईस्ट में कहरामानमस प्रोविंस में 7.7 मैग्नीट्यूड की स्पीड के साथ एक और अर्थक्वेक आया। इसी भूकंप के साथ 45,000 लोगों से ज्यादा अप्रोक्स लोगों की डेथ अभी तक हो चुकी है। और सबसे डेंजरस बात यह है कि ये लोग वो हैं जो अभी तक मिल चुके हैं और जो अभी मिसिंग है उनकी तो अभी काउंटिंग ही नहीं पता है कि कितने लोग मिसिंग है इस अर्थक्वेक की वजह से। एक्सपर्ट्स के द्वारा अगली प्रेडिक्शन में ये बताया गया है कि कैसे ये अर्थक्वेक इंडिया, पाकिस्तान और बहुत सारी जगह पर आ सकता है। बट ये अर्थक्वेक हो कैसे रहा है और कैसे इस अर्थक्वेक से हम बच सकते हैं और क्या क्या मेन रीजंस हैं इन अर्थक्वेक्स के पीछे के, तो जानते हैं आज की वीडियो में इन सारे सवालों के जवाब। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और हाँ, इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें फॉर यूट्यूब एल्गोरिथम। अब वीडियो को हम शुरू करते हैं। टर्की और सीरिया के सेंटर में ये भूकंप बहुत बार आ चुका है। ये समझने के लिए कि ये अर्थक्वेक कैसे आता है, ये 3 टेक्टोनिक प्लेट्स को देखिए। ये 3 प्लेट्स की वजह से बहुत सी डिवास्टेटिंग अर्थक्वेक आता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि पहला अर्थक्वेक 11 माइल्स डीप गाजियान्टेप टर्की में आया था। एक वैसे ही सबसे पहले आपको ये समझना जरूरी है टेक्टोनिक प्लेट्स होती क्या है। अब मैं समझाता हूँ आपको टेक्टोनिक प्लेट्स होती क्या है। बेसिकली टेक्टोनिक प्लेट्स एक बहुत बड़ा पत्थर होता है जो कि अर्थ के क्रस्ट से 10 माइल से 160 माइल्स तक बहुत ही थिक होता है। ये स्लोली मूवमेंट करता है और ये हर समय धीमी गति से ही मूव करता है। ये एक एंटोलिया प्लेट है, ये रियलिटी में एक माइक्रो प्लेट है और इसके पीछे का कारण है कि इसका साइज बहुत छोटा है इन कंपैरिजन टू अदर प्लेट्स। और ये अंडर प्रेशर रहती है वो इसीलिए क्योंकि इसके ऊपर से यूरेशिया और अरेबिया प्लेट बहुत प्रेशर डालती हैं। इसी प्रेशर के कारण ये बहुत सिकुड़ जाती है। अब आपने फिजिक्स में ये तो पढ़ा ही होगा कि जितना प्रेशर आप बाहर से किसी ऑब्जेक्ट पर डालते हैं उससे ज्यादा फ्रिक्शन अंदर बिल्ड होता है और अंदर से डबल प्रेशर रिलीज होता है। अब इधर से आप ये देख सकते हैं कि अरेबिया प्लेट और अफ्रीका प्लेट्स एक दूसरे के अगेंस्ट स्लाइड कर रही हैं। अब एंटोलिया प्लेट्स बीच में है तो ये प्लेट्स वेस्ट से एंटोलिया प्लेट्स को मूव कर रही हैं और ईस्ट से अरेबिया प्लेट्स और अफ्रीका प्लेट्स को मूव कर रही है। इनके बीच के बॉर्डर को ही हम स्ट्राइक स्लिप फॉल्स कहते हैं। जब फ्रिक्शन बिल्डअप होता है बिटवीन दी प्लेट्स और साथ ही साथ ऑपोजिट डायरेक्शन में पुश हो रहा है, जब ये बहुत ज्यादा प्रेशर पुश करता है तब वो स्लिप हो जाती है और इसी को हम स्ट्राइक स्लिप अर्थक्वेक कहते हैं। और यही गाजियान्टेप तुर्की में हुआ था जिसकी वजह से 7.8 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया था। और यूएसजीएस की रिपोर्ट में ये एस्टिमेट किया है कि स्ट्राइक स्लिप 100 माइल से आया था और ये सबसे बड़े अर्थक्वेक से सिर्फ 20 माइल ही कम था। ये सिर्फ पहला अर्थक्वेक था उस दिन का। ठीक इसके 9 घंटे बाद इकिनूजू तुर्की में एक और अर्थक्वेक आया और इसकी मैग्नीट्यूड स्पीड 7.5 मैग्नीट्यूड थी। पहले भी यूएसजीएस ने अपनी रिपोर्ट में इस एरिया को बहुत डेंजरस बताया है क्योंकि इस एरिया में बहुत सारे अर्थक्वेक आते रहते हैं और हजारों लोगों की हर कुछ सालों में डेथ्स होती रहती है। और इसके पीछे का मेन कारण है सॉफ्ट बिल्डिंग। ये लोग बहुत ही कमजोर बिल्डिंग्स बनाते हैं, बहुत ही ज्यादा इस पे पैसा खर्च किया जाता है रियल एस्टेट पे, जिससे कि ये अच्छी से अच्छी बिल्डिंग्स बना पाए। और ये आप हर देश में देख सकते हैं कि सीमेंट, लोहे की रोड्स वगैरह और बहुत सारी चीजों पे कितना कंपटीशन बढ़ जाता है जिसकी वजह से लोग पैसे कम करते हैं। उसकी वजह से जो क्वालिटी ऑफ मटेरियल रहता है उसकी भी तो क्वालिटी घटा दी जाती है और उसका ही मेन इंपैक्ट पड़ता है हमारी ये बिल्डिंग्स के ऊपर। और अगर हम ये बिल्डिंग्स ढंग से नहीं बनाएंगे तो आगे चल के फ्यूचर में कुछ ना कुछ घातक सिचुएशन हो ही सकती है। बट पूरी स्टोरी में एक ट्विस्ट है और इस ट्विस्ट के पीछे का कारण है हम लोग। इसके पीछे का कारण ये नहीं है कि नेचुरल डिजास्टर की वजह से अर्थक्वेक आया, नहीं, बल्कि नेचुरल डिजास्टर तो नेचुरली आ सकता है बट लोगों की जान नेचुरली नहीं जा सकती है। वो हमारी और आपकी गलती की वजह से ही गई है, मतलब ह्यूमन बीइंग्स की गलती की वजह से। बल्कि तुर्की की हिस्ट्री के लोग बहुत ज्यादा जिम्मेदार हैं इस चीज के। जैसे एक भूकंप 1996 में आया था जिसमें 2000 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी और ये क्लिप है ठीक इसके 3 साल बाद अगस्त 15, 1999 में एक और स्ट्राइक स्लिप अर्थक्वेक आया था। उसमें 17,000 लोगों की डेथ हुई थी। ऐसे कोई 1939 से 1999 तक बहुत आ चुके हैं। इतने सालों में 3 ऐसे अर्थक्वेक थे जिनकी मैग्नीट्यूड 6 से ज्यादा और 155 माइल से ज्यादा था। एक्सपर्ट्स ने बताया है कि अर्थक्वेक के पीछे के बहुत सारे कॉम्प्लेक्स रीजंस हैं। फॉर एग्जांपल ज्योग्राफी, आसपास के देशों में हो रहे वॉर्स और सॉफ्ट स्टोरी बिल्डिंग्स या फिर बहुत कमजोर बिल्डिंग। सबसे चौंकाने वाली बात तो ये है कि अभी ये अर्थक्वेक सिर्फ तुर्की और सीरिया में आए हैं बट ऐसा एस्टिमेट किया जा रहा है एक्सपर्ट्स के द्वारा कि ऐसे अर्थक्वेक पाकिस्तान, यूएसए, जापान, चाइना, इंडिया,
और भी बहुत सारी जगह पे आ सकते हैं। अब जैसे मैंने आपको 3 रीजन बताए थे इसके पीछे के, कि पहला रीजन था नेचुरल डिजास्टर, दूसरा रीजन था ये देशों में हो रहे वॉर्स, और तीसरा रीजन था कि ये सॉफ्ट बिल्डिंग्स बनाई जा रही हैं। तो अगर हम नेचुरल डिजास्टर को तो हम रोक नहीं सकते, बट इन दोनों चीजों को हम रोक सकते हैं अगर हम सारे ह्यूमन बींग्स या फिर सारे देश मिलके ये वॉर्स वगैरह रोक दें, जिसकी वजह से हमारी धरती पे ज्यादा धमस नहीं पड़ेगी और ये जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं इन पे एक बहुत ज्यादा झटका नहीं पड़ेगा, जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा स्लिप नहीं करेंगी। और वैसे ही इनके ऊपर ऑलरेडी इतना प्रेशर बिल्ड हो रहा है और हम और ज्यादा प्रेशर बिल्ड कर देते हैं। और ये कहावत नहीं की जाती है कि अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारते हैं, लोगों को ये अंदाजा ही नहीं है कि वो अपने पैर पे ही कुल्हाड़ी मार रहे हैं और फिर बाद में बोल देते हैं कि ये नेचुरल डिजास्टर था और ये लोगों की गलती नहीं थी, कमजोर बिल्डिंग्स थोड़ी बहुत हो गई थी। बल्कि अगर देखा जाए तुर्की में सिर्फ 4% ही ऐसी बिल्डिंग्स हैं जो कि मजबूत हैं और 96% कमजोर बिल्डिंग्स हैं। और अभी तक 2021 में ही 4 से 5% बिल्डिंग्स को इंप्रूव किया गया है, उनको स्ट्रॉन्ग बनाया गया है और उनके ऊपर $495 बिलियन खर्च होने थे, लेकिन अभी तक सिर्फ 2-4 बिलियन डॉलर्स खर्च किए हैं उधर की सरकार ने। अब हम लोग नेचुरल कॉजेस को तो रोक नहीं सकती है, बट अगर हम सारे देशों में हो रहे वॉर्स को रोक दे, सॉफ्ट बिल्डिंग्स को स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग्स में कन्वर्ट कर दे, तो शायद ये ऐसे डेथ्स ज्यादा से ज्यादा लोगों की बच सकती हैं। और ये सारे देशों का जो प्रेडिक्शन किया था, अगर इनके लिए भी कोई आगे एक्शन नहीं लिया गया तो इधर भी बहुत ज्यादा लोगों की जान जा सकती है। तो आपका ये फर्ज जरूर बनता है, हम लोग ये कंजूसी ना दिखाएं कि हम लोग ने जो लोहे की रोड्स वगैरह होती है उसमें 50-100 रुपए कम हो गए, हम बहुत खुश हो जाते हैं। बट हमें ये नहीं पता कि हम फ्यूचर में ही अपनी डेथ को बुलावा दे रहे हैं या अपने ही मतलब परिवार को खतरे में डालने की एक प्लानिंग कर रहे हैं एक तरीके से, और ये हम सारे ह्यूमन बींग्स को पता ही नहीं रहता है। और इस चीज से आप और हम क्या सीख सकते हैं? अब इस चीज से हम ये सीख सकते हैं कि कोई भी घर वगैरह बन रहा हो हमारी फैमिली में या हमारे आसपास, तो उधर पे लोगों को अवेयर जरूर कर दें कि आप लोग ज्यादा लोहे की रोड्स वगैरह, सीमेंट्स वगैरह पे कंजूसी ना दिखाने की वजह, बल्कि थोड़ा सा पैसा खर्च और करके अच्छी स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग्स बनवाएं, क्योंकि घर तो एक ही बार बनता है ना, बार बार तो बनता नहीं है। और उसके आप कितना भी अच्छा घर बना लो, वो अगर सॉफ्ट है, सॉफ्ट बिल्डिंग्स हैं, और अगर आप उसको बाहर से मरम्मत करके स्ट्रॉन्ग बना भी देंगे तो उतनी मजबूती नहीं आएगी जितनी अंदर से आएगी। जैसे इंसान के दिमाग में होता है ना कि अगर वो अंदर से ही मतलब स्ट्रॉन्ग नहीं है तो बाहर से उसकी कितनी बॉडी वॉडी बना दो, वो रहेगा तो मूर्ख ही। तो इसीलिए मुझे लगता है कि अब तक तो आप समझ गए होंगे कि ये टेक्टोनिक प्लेट्स कैसे काम करती है, अर्थक्वेक का मेजर कारण क्या था, और अब हम ऐसे अर्थक्वेक से लोगों की जान ज्यादा से ज्यादा कैसे बचा सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो ज्यादा इन्फॉर्मेटिव या कुछ भी इस वीडियो का एक पार्ट भी अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, जिससे कि उनको भी पता चले कि ये अर्थक्वेक कैसे होता है। क्योंकि स्कूल में तो मुझे ही पता और आपको भी कि किसी ने भी ढंग से पढ़ा नहीं है, और क्या पता ये वीडियो देख के थोड़ा बहुत किसी 2-4 लोगों को समझ में आ ही जाए। तो इस वीडियो को शेयर जरूर कर दे, और हाँ, इस वीडियो को लाइक जरूर कर दे, सब्सक्राइब जरूर कर दे। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।